हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का 6 या 7 पार्ट डाल चुके हैं। आज अगला पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ते रहे, ठीक है ना। और कोई भी अगर आपको परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक जो कंसेप्ट हम बताते हैं, जिस टाइप का कंसेप्ट बता रहे हैं, तब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आज हम लोग नया टाइप पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत टफ होगा, सॉल्यूशन उसका बहुत ही आसान होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग नया टाइप देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि राम एक व्यक्ति से 8,000 रुपया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर तथा दूसरे व्यक्ति से कुछ धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया। एक वर्ष पश्चात वह कुल ब्याज 2,600 रुपया अदा किया, तो वह 12% पर कितना धन उधार लिया था। ठीक है दोस्तों, यानी दो व्यक्ति से उधार लिया गया है। पहला व्यक्ति से कितना लिया दोस्तों? पहला व्यक्ति से लिया है 8,000। पहला व्यक्ति से कितना लिया? 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंट है दोस्तों? 10%। दूसरा व्यक्ति से कितना धन लिया है ये हमको नहीं पता है, लेकिन कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है। टोटल इंटरेस्ट पहला और दूसरा का मिला के टोटल इंटरेस्ट वो दे रहा है दोस्तों कितना? 2,600 रुपया इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये 8,000 पर 10% दिया है। ठीक है, तो 8,000 का अगर हम लोग 10% निकालते हैं दोस्तों, तो 8,000 का 10% होता है कितना दोस्तों? 8,000 का 10% 800 रुपया, यानी इसका इंटरेस्ट 800 रुपया हो गया। तो लेफ्ट जो इंटरेस्ट बचेगा वो किसका बचेगा? इसका बचेगा। तो 800 इसमें से माइनस करा दीजिए दोस्तों। 800 माइनस कराइएगा, कितना बचेगा? 1,800। और 1,800 देखिए दोस्तों क्या परसेंट का वैल्यू है? 12% का वैल्यू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, जो भी पैसा हम लिए हैं उस पर 12% इंटरेस्ट दिए हैं, और इसी 12% का वैल्यू कितना बता रहा है दोस्तों? 1,800। यानी 12% का वैल्यू 1,800 बता रहा है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 100% का वैल्यू हो जाएगा 1,800 बटे 12 गुने 100। 12 15 है 180, यानी कितना हो गया दोस्तों? 15,000 रुपया। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। कहता है कि राम जो है दो व्यक्ति से कर्ज लिया है। एक व्यक्ति से 8,000 रुपया लिया, दूसरे व्यक्ति से क्या कर्ज लिया है ये नहीं पता है। पहले व्यक्ति से जो कर्ज लिया है वो 10% पर लिया है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति से जो लिया है वो 12% पर लिया है। तो 8,000 जो 10% पर लिया है, तो 8,000 पर उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो 8,000 का 10% 800 रुपया होता है। दोनों मिला के एक साल में वह दोस्तों 2,600 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है। एक साल में कितना दे रहा है? 2,600 रुपया दे रहा है। तो 2,600 में से 800, तो ये 8,000 का इंटरेस्ट हो गया। लेफ्ट जो इंटरेस्ट बचा वो किसका बचा दोस्तों? 12% वाला का बचा। ठीक है, तो 2,600 में से 800 घटा दिए, बचेगा कितना? 1,800। और 1,800 दोस्तों ये क्या परसेंट का वैल्यू है? 12% का वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ रहा होगा प्रिंसिपल दोस्तों, उसका 12% हम इंटरेस्ट दिए हैं। तो 12% का वैल्यू कितना बताया जा रहा है? 1,800 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? काट दीजिएगा, आ जाएगा 15,000। और यही इस सवाल का आंसर है। अगर पूछता दोस्तों कि वह कुल कितना कर्ज लिया था, तब हम क्या करते कि ये 15,000 यहाँ लिया और 8,000 यहाँ लिया, दोनों को ऐड कर देते, तो 15 8 कितना हो जाता? 23,000, और वही हमारा आंसर होता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि 12% पर वह कितना धन उधार लिया। तो 12% पर दोस्तों कितना लिया? 15,000, और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ठीक है, कहता है अनीश एक व्यक्ति से 15,000 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर तथा दूसरे व्यक्ति से कुछ धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया। 2 वर्ष पश्चात, यहाँ 2 वर्ष है, इसको 12 आप लोग मत पढ़ लीजिएगा, यहाँ जो है वो 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात वह कुल ब्याज 9,000 रुपये अदा किया, तो वह कुल कितना धन उधार लिया था। इस बार पूछा गया है दोस्तों कि टोटल वह कितना धन उधार लिया। ठीक है, तो चलिए
आइए इस क्वेश्चन को बनाने का भी तरीका वही होगा दोस्तों, ठीक है। तो पहला व्यक्ति से कितना धन उधार लिया, पहला व्यक्ति से लिया है 15,000 रुपया, ठीक है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंट है, 12%। दूसरा व्यक्ति से क्या धन उधार लिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंट है दोस्तों, 15% है, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है दोस्तों, टोटल इंटरेस्ट जो है ये 9,000 दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये 9,000 जो दिया कै साल में दिया, 2 साल में दिया, ठीक है। तो आप 2 रख के ही बना सकते हैं और 1 रख के ही बना सकते हैं, लेकिन आसान कौन पड़ेगा दोस्तों, हमको अगर 1 साल का एसआई निकालने तो ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक साल का एसआई बराबर होता है, तो इसको 2 से अगर हम लोग भाग दे देते हैं दोस्तों तो आ जाएगा 4500 रुपया, और ये कितना वर्ष का हो जाएगा, 1 वर्ष का एसआई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो 2 साल में 9,000 रुपया दे रहा था वो 1 साल में कितना देगा, 4500 रुपया देगा। अब हमारे लिए आसान हो गया। अब देखिए दोस्तों, 4500 रुपया 1 साल में हम लोग सूद दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला ये 15,000 का 12% दे रहे होंगे, तो 15,000 का 12% कितना होता है दोस्तों, ठीक है। 15 बनी है 180, यानी 1800 रुपया। तो 1800 रुपया इसमें से माइनस करा लेते हैं, कितना बचेगा दोस्तों, 2700 रुपया, ठीक है। कितना बचेगा, 2700 रुपया, ठीक है। 8 7 15 2 1 3 4, ठीक है दोस्तों, 2700 रुपया। और ये 2700 रुपया दोस्तों किसका इंटरेस्ट रहा होगा, इस सेकेंड पार्ट का, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट पर क्या परसेंट रेट लग रहा है, 15%, यानी 15% का वैल्यू कितना, 2700 रुपया। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2700 बटे 15 और गुने 100, ठीक है। काट लीजिए, 5 तिहाई 15, 20 पचे 100, 9 तिया 27, यानी 9 दूनी कितना हो गया, 18,000 रुपया, ठीक है। यानी यहाँ पर कितना लिया गया, यहाँ पर 18,000 कर्ज लिया गया होगा। पूछा है कि टोटल कितना कर्ज लिया, तो 18,000 यहाँ लिया, 15,000 यहाँ लिया, यानी टोटल कर्ज कितना हो जाएगा, टोटल बराबर 15,000 प्लस 18,000, यानी कितना कर्ज लिया दोस्तों, 33,000 रुपया लिया। और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। पहला व्यक्ति से 15,000 रुपया लिया है दोस्तों 12% पर, दूसरा व्यक्ति से कितना लिया है ये हमको नहीं पता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति से 15% पर लिया है। 2 वर्ष में टोटल 9,000 इंटरेस्ट दिया है, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट देगा दोस्तों, 4500 रुपया, ठीक है। क्योंकि 9,000 को 2 से भाग दे दिए, 4500 रुपया आ गया। आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक साल का एसआई बराबर होता है, तो 2 साल का रहे तो 2 से भाग दे देंगे, 5 साल का रहे तो 5 से भाग दे देंगे, 1 साल का निकाल लेंगे, हमारे लिए आसान पड़ेगा। अब ये 15,000 का 12% लगा होगा दोस्तों, तो 15,000 का 12% कितना होता है, 1800। तो 1800 तो सिर्फ इसका इंटरेस्ट हो गया, बाकी जो बचा वो किसका इंटरेस्ट होगा, इसका इंटरेस्ट होगा। और इसका रेट कितना है दोस्तों, 15%। तो 15% का वैल्यू 2700, तो 100% का वैल्यू कितना, 18,000। यानी कि यहाँ पर 18,000 वह कर्ज लिया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कुल कितना कर्ज लिया, यानी कितना धन उधार लिया। तो 15,000 यहाँ लिया और 18,000 यहाँ लिया, तो 15 और 18 कितना होता है दोस्तों, 33,000 रुपया। और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज किए हैं, ठीक है। कहता है आलोक एक व्यक्ति से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपया उधार लिया तथा दूसरे व्यक्ति से कुछ धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया। वह 1 वर्ष पश्चात कुल धन पर 14% ब्याज अदा किया, तो वह कुल कितना धन उधार लिया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे, जहां एलिगेशन से भी हम बताए थे कि एलिगेशन रूल हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए आज यहाँ पर फिर से हम लोग एलिगेशन का सहारा लेते हैं, ठीक है। और ये दूसरे मेथड से भी बनेगा, एलिगेशन से हमारे लिए बहुत ही आसान होगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा मेथड थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। तो बहुत सा आसान है सवाल है। यहाँ पर लिया है, देखिए दोस्तों कितना लिया है, 12,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंट है, 10% है। यहाँ पर क्या लिया है हमको नहीं पता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। और टोटल पर वो कितना इंटरेस्ट देता है दोस्तों, 14% इंटरेस्ट देता है, ठीक है। टोटल हमेशा सेंटर में होता है, इस बात को आप जानते हैं। तिरछा तिरछी घटा देते हैं दोस्तों,
ठीक है। अगर नहीं भी जानते हैं तो सुन लीजिए, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये दोनों का मिक्सचर यानी टोटल का ही रेट होता है। ठीक है, हमेशा बड़ा में से छोटा को ही घटाते हैं। तो 14 में से 10 जाएगा तो क्या यहाँ लिखेंगे दोस्तों 4, 20 में से 14 जाएगा क्या लिखेंगे 6। ये सिंपल फॉर्म में होगा, क्यों? क्योंकि ये रेशियो बताता है। क्या बताता है? रेशियो बताता है। अब ये भी अगर आप रेशियो जानते होंगे थोड़ा सा भी चीज़, तो रेशियो के बारे में तो अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन वो हमें उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ जानते होंगे। रेशियो में एक पार्ट का वैल्यू सबके लिए बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ दे रहा है 12,000। ठीक है, ये इसका रेशियो बताता है और ये इसका रेशियो बताता है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3 यूनिट का वैल्यू दे रहा है 12,000 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 12,000 बटे 3 यानी 3 चौके 12 कितना आ जाएगा? 4,000 रुपया। अगर सिर्फ हमको यहाँ का धन पूछा होता कि दूसरे से कितना लिया था, तब तो 2 यूनिट है, 2 यूनिट का वैल्यू 8,000 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है कि टोटल कितना कर्ज लिया है। तो टोटल देखिए दोस्तों, कई यूनिट हो गया? 3 यूनिट यहाँ हो गया और 2 यूनिट यहाँ हो गया, यानी टोटल कई यूनिट हो गया? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 गुने 4,000, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 आया था, यानी टोटल कर्ज कितना लिया? 20,000 रुपया। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए आइए फिर से एक बार हम समझा देते हैं। कहता है कि आलोक एक व्यक्ति से 12,000 रुपया कर्ज लिया जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। दूसरे व्यक्ति से क्या कर्ज लिया ये हमको नहीं पता है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। और दोनों पर 1 वर्ष के पश्चात वह टोटल पर 14% इंटरेस्ट देता है। तो ये टोटल हमेशा सेंटर में होता है दोस्तों। ठीक है, अब हमेशा बड़ा से छोटा को घटाते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशियो निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि रिलेशन निगेटिव नहीं होता है, रिलेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो 14 में से 10 गया तो क्या बचा? 4 बचा। 20 में से 14 गया क्या बचा? 6 बचा। बता रहे हैं कि ये रेशियो निकलता है, रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है। तो 4 6 को काट देंगे तो 3:2 में आ जाएगा। 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ 12,000 कर्ज लिया है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 12,000 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया? 4,000 हो गया। अगर सिर्फ पूछता कि दूसरे व्यक्ति से वह कितना धन उधार लिया था दोस्तों, तो दूसरे का 2 यूनिट था, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल देते। 4 दूनी 8,000 और 8,000 और 12,000 मिलके 20,000 हो जाता। लेकिन डायरेक्ट हमसे पूछा है कि कुल कितना धन उधार लिया। तो टोटल धन देखिए 3 यूनिट या 2 यूनिट मिलके कई यूनिट हो जाएगा दोस्तों? 5 यूनिट हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4,000। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुने 4,000 बराबर 20,000। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि रणधीर एक व्यक्ति से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपया उधार लिया तथा दूसरे व्यक्ति से कुछ धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया। वह 1 वर्ष पश्चात कुल धन पर 7% ब्याज अदा किया, तो वह कुल कितना धन उधार लिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सेम है, उम्मीद है आप बना लेंगे। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। पहले व्यक्ति से दोस्तों कितना लिया? 6,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कै परसेंट? 5%। दूसरा व्यक्ति से क्या लिया नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कै परसेंट? 10%। टोटल पर कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 7% दे रहा है। तो घटाने के लिए बोले हैं, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3। ये सिंपल फॉर्म में है दोस्तों। अब देखिए 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों? 6,000। तो 3 यूनिट का वैल्यू 6,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 6,000 बटे 3, 3 दूनी 6 यानी कितना आ गया? 2,000। टोटल पूछा है तो टोटल 3 और 2 का यूनिट हो गया दोस्तों 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुने 2,000 बराबर कितना हो गया? 10,000। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज करके देते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सा सवाल है। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप अलग अलग इंटरेस्ट निकालते हैं, दोनों इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, दोनों प्रिंसिपल को जोड़ते हैं, तब आप रेट निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना बड़ा काम हम नहीं करेंगे, इस काम को हम आपके लिए आसान बना देते हैं।
ठीक है। कहता है एक व्यक्ति 1350 रुपये एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा दूसरे बैंक में 1150 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया तो उसे कुल धन पर कितना % ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को भी हम एलिगेशन से आपको समझाते हैं और बहुत आसानी से एलिगेशन लगाएंगे दोस्तों और बहुत कम समय में बनेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ 1350 रुपया इन्वेस्ट किया है कै % पर, 5% पर। यहाँ 1150 रुपया इन्वेस्ट किया है कै % पर, 6% पर। यहाँ पर हमको नहीं पता है क्या होगा। एक चीज़ तो अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े दोस्तों कि जो यहाँ पर रेशियो निकलता था इसी रेशियो में ये धन बांटा जाता था। इसका मतलब है कि जो नीचे रेशियो होगा वही ऊपर का ये प्रिंसिपल धन का रेशियो होगा। तो इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों, ये 23 × 15 से और 27 × 135, तो यानी कि यहाँ भी रेशियो रहा होगा 27:23 दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इसके जस्ट पहले आप क्वेश्चन में देख रहे हैं या एलिगेशन जो भी आप पहले से जानते होंगे तो देखते होंगे कि जो यहाँ पर रेशियो निकलता था उसी रेशियो में इन दोनों का वैल्यू आता था। तो जब ये रेशियो से ये वैल्यू आता है तो इसका मतलब कि जो ये वैल्यू का रेशियो होगा वही नीचे का रेशियो होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस कितना का आया दोस्तों, 1 का आया। ठीक है, और इन दोनों का सम कितना आया दोस्तों, 50 आया। ठीक है, यानी 50 यूनिट का वैल्यू 1 है दोस्तों। 50 यूनिट का वैल्यू कितना, 1। अब दोस्तों या तो आप इसको पकड़िए या इसको पकड़िए, जिसको आप पकड़ना पसंद करते हैं। ध्यान क्या देना है दोस्तों कि ये जो आया होगा इधर से घटाने के बाद आया होगा और ये जो आया होगा इधर से घटाने के बाद आया होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी सबसे अहम बात कि एलिगेशन आप जो भी पढ़े हैं आप जानते हैं कि इन दोनों रेट से यहाँ जो सेंटर में होता है एक बड़ा एक छोटा होता है। ठीक है ना, 99% प्रश्नों में आप देखेंगे कि सेंटर वाला एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अगर आप 27 को पकड़ते हैं, ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 यूनिट का वैल्यू 1 है दोस्तों, तो 27 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/50 × 27 यानी 27/50। डिवाइड कीजिएगा दोस्तों 0 पॉइंट, ये 270 हो गया, पॉइंट लगा दिए तो 55 25, 5 मार में गया 250, बच गया 2 20 20 200, 50 चौके 200, 0.4। यानी दोस्तों यहाँ से ये 0.4 कम रहेगा। तो अगर 6 में से हम लोग 0.4 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 4 5, 5.46। अगर इसको पकड़ के भी आपको हम दिखा देते हैं, किसी एक को ही, लेकिन आप पकड़िएगा इसको। अगर हम लोग पकड़ते हैं दोस्तों तो देखिए 23 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। तो 23 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/50 × 23 है ना, 23/50 भाग दीजिएगा, पॉइंट तो लेगा ही लेगा, 5 चौके 20 200 और 5 छक्का 30 300, 0.46। इसका मतलब कि इसमें ऐड करना होगा। तो 5 में अगर ऐड करते हैं 0.46 तो भी आ जाएगा कितना दोस्तों, 5.46। तो देखिए यहाँ से भी 5.46 आ रहा है, यहाँ से भी 5.46 आ रहा है। इसका मतलब है कि टोटल पर हमको कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 5.46% मिला होगा। और यही इस सवाल का आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए एक बार फिर हम समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं दोस्तों, ऊपर दोनों का प्रिंसिपल दिया हुआ है। जो ऊपर प्रिंसिपल का रेशियो होगा वही नीचे का रेशियो होगा, इन दोनों का रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि एलिगेशन में आप जानते हैं कि इसी रेशियो से ऊपर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक का दिया हुआ था दूसरे का नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस रेशियो से इसको भाग करते थे तो 1 यूनिट का मान निकालते थे और उसी 1 यूनिट के मान को इससे मल्टीप्लाई करते थे तो इसका वैल्यू निकालते थे। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो नीचे का रेशियो होता है वही ऊपर का रेशियो होता है। तो ऊपर का रेशियो आया है 27:23, तो नीचे का भी रेशियो होगा 27:23 दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या है दोस्तों कि ये दोनों % का जो डिफरेंस होगा तो डिफरेंस कितना का, 1 का आएगा, और जो दोनों रेशियो का सम होगा ये 50 आएगा। ये 50 यूनिट का वैल्यू 1 है दोस्तों। क्या समझा रहे हैं, 50 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1 है। अब बोले कि या तो आप 27 यूनिट का मान निकालिए या 23 यूनिट का मान निकालिए। ध्यान ये रहेगा कि 27 कब आया होगा, इधर से इधर घटाने पर आया होगा। 23 कब आया होगा, तो इधर से इधर घटाने पर आया होगा।
तो अगर 23 यूनिट का मान निकालेंगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, अगर 27 यूनिट का मान निकालेंगे तो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 27 यूनिट का मान निकाले हैं वैल्यू, तो आया है 0.54 दोस्तों। देखिए 6 में से 0.54 घटाए हैं तो आंसर आया 5.46। अगर 23 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो आया 0.46 और 5 में 0.46 ऐड किया तो आ गया 5.46। दोनों को पकड़ के बनाइएगा, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन आपको दोनों में से, इसलिए हम आपको दोनों करके दिखा दिए कि दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन आपको करना किसी एक को पकड़ के ही है, एक को ही पकड़िएगा, आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 4,000 रुपया एक बैंक में 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा दूसरे बैंक में 6,000 रुपया 16% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया, तो उसे कुल धन पर कितना % ब्याज प्राप्त हुआ। एकदम सेम क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका यूज एवरेज में भी आप पढ़ेंगे। एवरेज भी जब हम अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे तो इसका यूज आपको एवरेज में भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस टाइप का क्वेश्चन एवरेज में भी आता है, यहाँ पर भी आता है, 2-3 चैप्टर में इसका यूज होगा दोस्तों। तो अगर आप इस चीज़ को समझे हुए हैं तो कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर से हम बताते हैं। कहता है दोस्तों कि यहाँ पर 4,000 रुपया लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या % है, 15% है। यहाँ पे 6,000 लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या % है, 16% है। ठीक है, बताए कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वही नीचे का रेशियो होगा, तो इन दोनों का रेशियो कट जाएगा दोस्तों, 2:3 में रहेगा, तो नीचे भी रेशियो क्या रहेगा, 2:3 में रहेगा, यही रहेगा। अब आप जानते हैं कि 2:3 इधर से इधर ही घटाने पर 3 आया होगा, इधर से इधर ही घटाने पर आया होगा। फिर क्या बताया कि इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है दोस्तों, 1 का आ रहा है। और इन दोनों का सम कितना का आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आप बोले कि चाहे तो आप 2 यूनिट पकड़िए, चाहे 3 यूनिट पकड़िए, जो पकड़ना चाहते हैं। तो चलिए हम 3 यूनिट पकड़ लेते हैं। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/5 × 3, यानी 3/5 भाग दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 0.6। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, 0.6। तो 0.6 इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 15.6। और यही सवाल का आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ बात दोस्तों कि देखिए जब भी इसका आंसर आएगा दोस्तों ना, तो ये दोनों जो रेट दिया है उसके बीच का ही होगा। ठीक है, एकदम बीच का नहीं, मतलब इसका जो वैल्यू होगा से 15 से 16 के बीच ही होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आप देखें कि जो भी आंसर आएगा से इससे इन दोनों रेट के बीच का ही रेट होने वाला है। ठीक है, न इससे छोटा हो सकता है और न इससे बड़ा हो सकता है, जो भी होगा वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा। ठीक है, यानी 15 से 16 के बीच का ही होगा जो भी आंसर आने वाला होगा। तो अगर 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, अगर कोई एक ही ऑप्शन इन दोनों के बीच है तब तो आप देखते ही आंसर पकड़ लेंगे। ठीक है, अगर 2-2 ऑप्शन इन दोनों के बीच है तब तो आपको ये काम करना पड़ेगा दोस्तों, और उम्मीद है कि आप अब आसानी से इस काम को कर लेंगे। ठीक है, तो आज का टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप था दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितना भी टाइप हम बताए आज का, वो सारे टाइप को आप फिर से घर में प्रैक्टिस करें दोस्तों, एकदम आप आसानी से इसको आप सीख जाएंगे। ठीक है, थोड़ा देखने में अटपटा लगा होगा दोस्तों, लेकिन एकदम मज़ेदार कंसेप्ट है, और एक कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है। और ऐसे अगर आप बनाएंगे तो आपकी सफलता अवश्य होगी। कोई एग्ज़ाम में आप जाइए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों तो एकदम आपका समय बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।